नहीं कुछ होगा, कान में आवाज पड़ेगी तो वही उनके दिल दिमाग को बदल देगी। और छुड़वा दिया जय गुरुदेव नाम के ध्वनि ने लोगों को। कितने बिगड़े लोग थे, गलत रास्ते पर जा रहे थे। गलत रास्ते वाले की कोई जिंदगी नहीं होती है, कम मार दिया जाए कम मर जाए। शराबी ही क्या करते हैं, शराब को पीते हैं, जब होश में नहीं रह जाते तो दूसरे शराबी के सिर पर ही बोतल मार करके उसी को मार डालते हैं। अब आप ये समझो कि नरक का दरवाजा खोल लेते हैं और मानव हत्या का पाप लगा, नरक का दरवाजा खुला और आदमी मारने का 302 का मुकदमा चला, फांसी पर लटक गए, आजीवन कारावास हो गया। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि ये जय गुरुदेव नाम यह इस वक्त का रक्षक नाम है, फायदेमंद नाम है। इस जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग बोलना। आपको तो अभी 5 नाम बताऊंगा, इसका जब आप जाप करोगे, सुमिरन करोगे, इससे आपकी तकलीफों में भारी कमी आएगी। लेकिन सब लोग घर के नहीं आ पाए हैं, तो जो नहीं आ पाए हैं उनको भी संभालना आपका धर्म बनता है या आपका कर्म है कि आप उनकी तकलीफों को दूर करो, उनको तकलीफें ना हों। उसके लिए आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि घरों में बुलवाना, जैसा आपको बताया है। तो दूसरा ये जो ध्वन्यात्मक नाम है, यह है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, ये चेहरा, आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है और आपके मुंह से आवाज निकलती है, ये आपकी आवाज है। इसी तरह से ये 5 ध्वनि हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, तो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, न मिल पावे तो पुराने लोग इसमें हैं, उनसे पूछ करके लिख लेना और लिख करके कर लेना याद। और जब याद हो जाए तब कागज को आप फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, और अगर ये नाराज हो गए तो कोई नुकसान हो तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। देखो प्रेमियों, पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं, पीपल, पाकड़ और रसाल। इनका बीज सीधा अगर पेड़ से नीचे गिर जाए या फल नीचे गिर जाए तो जमता नहीं है, अंकुरित नहीं होता है, पौधा नहीं बनता है। पक्षी, चिड़िया जिसको कहते हो, जब फल को खाता है और उसके मुंह से अंदर से मुंह के अंदर से जो बीज नीचे जमीन पर गिरता है उसमें जमाव होता है। तो जिसको आदेश होता है नामदान देने का, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। और नामदान वैसे तो संत जब आते हैं और नामदान देते हैं, जाने से पहले बता देते हैं, उसी को अधिकार होता है। एक ही ज़्यादातर यानी समझो कि अधिकार एक ही को दिया है। अब यह है कि और लोग भी मनमुक्ता में गुरुमुक्ता को छोड़ करके नामदान देने लग जाते हैं, लेकिन उससे लोगों को फायदा लाभ मिलता नहीं। तो आपको समझने की जरूरत है कि इसीलिए देखो प्रेमियों, विदेशों में भी जाना पड़ता है। 15 देशों में गया, बड़े बड़े देशों में गया, किसी देश में कई बार नामदान देने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन देने वाली चीज़ ये नहीं है, टेलीफोन से बताने वाला नाम ये नहीं है। नाम देने वाला, नाम लेने वाला आमने सामने होना चाहिए। उनकी आवाज़ नाम की सीधे कान में पड़नी चाहिए। इसलिए नामदान आने समझो कि सामने दिया जाता है। तो आप अगर किसी को बता दोगे
तो उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप किसी को भी इन नामों को मत बताना, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, और नए आदमी को इन नामों को लिखकर भी आप मत देना। दूसरी चीज आप और समझो कि जब आप ध्यान लगाओगे, अभी बताऊंगा, सीख जाओगे ध्यान लगाना, भजन करना सीख जाओगे, और जब आप ध्यान लगाओगे तो ऊपरी लोकों में आपकी आत्मा जाएगी और ऊपर का दृश्य, ऊपर का नज़ारा जब देखेगी तो देख करके खुश हो जाएगी। और ये जीवात्मा है किसमें? इस शरीर के अंदर में ही है, इन दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, और यही आंख कान मुंह ये सबको चला रही है। तो इस मुंह से जीवात्मा की खुशी अपने आप निकल जाएगी आपके। उसी को संभालना है कि जो कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े उसको किसी को बताना नहीं है। अभी आपको 1 करोड़ रुपया किसी को दे दिया जाए तो उसको बताओगे? नहीं बताओगे। सोना चांदी अभी मिल जाए तो संभाल के रखोगे, बताओगे नहीं। क्यों नहीं बताओगे? कि कोई ले न जाए, हमारा छिन न जाए, चला न जाए। ऐसे ही याद रखने की जरूरत है कि जो कुछ भी आपको अंतर में दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, उसको किसी को भी बताना मत। वो बता दोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर जल्दी वो चीज़ मिलेगी नहीं। ना तो आपको वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ना तो वो दृश्य सीनरी दिखाई पड़ेगा, न देवी देवता दिखाई पड़ेंगे, न स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो किसी को भी मत बताना। अब आप समझो